हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आइजर तिरुपति का रिव्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइजर तिरुपति एस्टेब्लिश कब हुआ था। ये कॉलेज 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था और इस कॉलेज का जो कैंपस साइज है वो अराउंड 250 एकर्स में है। लेकिन ये कैंपस अभी बहुत कम बना है, तो 250 एकर्स क्या है, ये मेरे हिसाब से 25 एकर्स में भी अभी तक कम्प्लीटली शायद ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो कैंपस अभी छोटा है लेकिन ये बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है और बहुत बढ़िया इसका भी कैंपस बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी काफ़ी छोटा कैंपस है। आगे हम बात करते हैं रैंकिंग वगैरह के बारे में। तो ये नेचर इंडेक्स रैंकिंग में ये इंडिया के अंदर 31st रैंक पे आया है। थोड़ा नीचे आता है क्योंकि ये बिल्कुल न्यू आइजर्स में है। आइजर बहरमपुर, आइजर तिरुपति, दोनों के दोनों बिल्कुल न्यू आइजर्स है। तो थोड़े टाइम के बाद इनकी भी रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव होएगी, फिर देखेंगे हम इनकी रैंकिंग कितनी है कुछ सालों के बाद। मोड ऑफ एडमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जेई एडवांस के जरिए आ सकते हो, जैसे सारे एग्जाम्स में आ सकते हो। अंडर 15,000 रैंक होना कंपलसरी है, वरना आप जेई एडवांस के थ्रू नहीं आ सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है, आईआईटी के जरिए आप आ सकते हो, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए आ सकते हो आप। और हम बात करते हैं कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर कट ऑफ्स कितनी होंगी। कट ऑफ्स की अगर हम बात करें तो जनरल के स्टूडेंट्स की 3470 के लगभग कट ऑफ होगी। ओबीसी की 1461 के अप्रोक्स कट ऑफ होगी। ये कैटेगरी रैंक है, ये ओवरऑल रैंक है। जो हो जनरल के ओवरऑल रैंक है उनकी कैटेगरी रैंक होती है। ओबीसी की ये कैटेगरी रैंक है और ये एससी की कैटेगरी रैंक है 738। एसटी की 315 कैटेगरी रैंक है और ईडब्ल्यूएस की 527। तो यहाँ पर थोड़ा कैटेगरी सर्टिफिकेट का थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है एज कम्पेयर टू जेई और नीट में, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी रैंक बहुत कम आती है। मतलब आपको कहीं ना कहीं फायदा ज़्यादा मिल रहा होगा अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हो। रिजर्वेशन होती है पर कैटेगरी वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, जनरल के बच्चे एज कम्पेयर टू रिजर्वेशन वाले बच्चों से ज़्यादा होते हैं, अगर हम किसी और एग्जाम से अगर कंपेयर करते हैं तो। बाकी हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर इस कैंपस में आ कैसे सकते हो। तो अगर आप फ्लाइट के जरिए आना चाहते हो तो तिरुपति का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से आ सकते हो आप। अराउंड 16 किलोमीटर दूर है ये कैंपस तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो बहुत ही ईजिली आप वहाँ से आ सकते हो अराउंड 30 मिनट्स में। और बहुत सारे बच्चे जो है ट्रेन के जरिए भी आना चाहेंगे तो तिरुपति का बहुत फेमस जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप आ सकते हो। इसके अलावा भी शायद एक कोई पास में रेलवे स्टेशन, उसके जरिए मत ही आओ आप, क्योंकि तिरुपति बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर रेलवे स्टेशन है, उसके जरिए आप आ सकते हो। इवन लेस देन 10 किलोमीटर है ये रेलवे स्टेशन, तो बहुत ही ईजिली कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस कैंपस की, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम बात करते हैं कि ये कैंपस जो है कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजिकल साइंस में मेजर्स मिलेगी। इनिशियल 2 इयर्स में फाउंडेशन कोर्स होता था, लेकिन अब वे शायद यहाँ भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है, फिर आपका प्री मेजर, फिर मेजर, ऐसे यहाँ पर भी हो गया है। तो वे सब हम फ्यूचर में बात करेंगे जब ये सारे आइजर्स अपना पूरा क्लियर करेंगे कि इनका ये एनईपी के बाद ये अपना कैसे मेजर कैसे देंगे, क्या देंगे। अभी किसी भी एजर ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं किया है कि थर्ड सेमेस्टर के बाद क्या होगा, फोर्थ सेमेस्टर के बाद क्या होगा, कैसा कैरिकुलम है, कुछ भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। वे क्लियर होने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं भी वेट कर रहा हूँ उसका। लेकिन फर्स्ट ईयर का आपका यहाँ पर बस 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स होगा। फर्स्ट ईयर के बाद आपको प्री मेजर मिल जाएगा, देन आपको मेजर मिल जाएगा। फिर सब हम बातें बाद में करेंगे, पर यहाँ पर मेजर्स में आपको बस 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। इन सब में आपको एमएस की डिग्री ऑफर की जाती है, बीएसएमएस वाली इंटीग्रेटेड एमएस की डिग्री आपको यहाँ से मिलेगी। एमएस की डिग्री इन 4 स्ट्रीम्स में, ऐसे तिरुपति में अभी फिलहाल के लिए यही 4 स्ट्रीम है। नेक्स्ट ईयर में क्या पता इस साल से कोई नया ब्रांच भी यहाँ पर आ जाए, बट अभी फिलहाल के लिए बस यही 4 स्ट्रीम में यहाँ पर एमएस ऑफर की जाती है। बाकी हम बात करते हैं कि इस कैंपस एज अ तिरुपति का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर भी बाकी एजर्स की तरह ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर आपकी अराउंड 50 to 53,000 पर सेमेस्टर फीस देखने को मिल जाएगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए ये फीस है। अ, इसमें आपकी हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूडेड है। और इसके अलावा यहाँ पर मैथ्स की फीस इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो मैथ्स की फीस भी आपकी अराउंड 15K to 17K के बीच में हो सकती है। मेरे को कंफर्म नहीं है इस कैंपस का, बट सभी आइजर्स में ऑलमोस्ट ऐसी फीस रहती है। 15 to 17K के आसपास आपकी पूरे सेमेस्टर की मैथ्स फीस होगी। और एक सेमेस्टर सिर्फ यहाँ पर 4 मंथ्स का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम जब आओगे तो वन टाइम पेमेंट भी होती है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम वाली जो पेमेंट होगी वे 10,000 के लगभग हो सकती है। ये क्लियर नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी वेबसाइट से हटा रखा है, बट अराउंड इतनी ही होती है। 10 to 15,000 के लगभग आपके पेमेंट होएगी, फर्स्ट टाइम वन टाइम पेमेंट होगी, और उसमें बहुत सारा जो मेजर जो अमाउंट होगा वे रिफंडेबल होता है, जो आपको कैंपस से जब वापस निकल रहे होगे तो आपको वापस मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा कुछ फीस का है नहीं। बाकी SC ST के स्टूडेंट्स की काफ़ी कम फीस है यहाँ पर, 80 to 86 के अप्रोक्स फीस है यहाँ पर, जिसमें ये जो ट्यूशन फीस है जो आज तिरुपति के SC ST के बच्चों के लिए पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। तो इसलिए SC ST के बच्चों की फीस बहुत कम होती है। सारे आइजर्स में बिल्कुल सेम ये रूल है, SC ST की बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं लगती है, बाकी सारी फीसेस लगती हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, शायद यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह के रेंट भी दे रखे हैं। पर सेमेस्टर सिर्फ 2500 हॉस्टल, 2500 प्लस 1000 मतलब 3500 के लगभग आपकी यहाँ पर लग रही होगी। बहुत कम फीस है हॉस्टल्स की भी, एज कम्पेयर टू IITs NITs वगैरह से बहुत सही है। और यहाँ के भी हॉस्टल्स अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो बहुत अच्छे हैं। बेशक कैंपस छोटा है, बट यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं वे काफ़ी ठीक हैं, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स के, बिकॉज आइजर काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड पे कंस्ट्रक्ट होती हैं यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बनाया जाता है। बस वेट करना है हमें कि ये कैंपस फुल्ली कंस्ट्रक्ट कब तक होएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे की, जो प्लेसमेंट आप देखते रहते हो। मैंने जितनी वीडियोस में जो भी बोला है, आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे पुरानी, सारी ही चीज़ों में मैंने बोला है कि यहाँ पर बच्चे PhD के लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत कम फ्यू बच्चे जो होते हैं वे जॉब्स के लिए जाते हैं, इवन लेस देन 20% स्टूडेंट्स, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितनी PhD अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मिलती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी आइजर्स में नहीं मिलती है। आपको मिलेंगी बहुत सारी जगह, आपको जॉब ऑफर्स मिलेंगे, लेकिन LP 8 LPA के अप्रॉक्स 8 to 10 LPA। सो बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दिस, और यहाँ पर कोई भी ऐसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं अभी फिलहाल के लिए एज तिरुपति में। प्योर MS कराए जाते हैं, प्योर साइंसेस में। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।